हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी एजुकेशन पर। तो जैसा कि आप सबको पता है, आज 24 फरवरी 2026 को क्लास 10th का मैथ का पेपर हो चुका है और आप सभी के लिए मैं मैथ का पेपर का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। आप देखेंगे मैथ का पेपर इतना इजी आया है ना, जिन बच्चों ने रेगुलर क्लासेस लगाई है ना, उनके लिए मैथ का पेपर एकदम इजी है। आप देखिए क्वेश्चंस देखिए आप किस प्रकार के आए हैं, और जिन बच्चों ने मेरी क्विक सीरीज की थी ना, उन बच्चों को यहाँ पर बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि क्विक सीरीज में हमने चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए थे ना, उसमें से हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं इसके अंदर। और जो हमने मैथ की 1-2 दिन पहले ही जो हमने मैथ की फॉर्मूला क्लासेस ली थी, उसका तो कहना ही क्या, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछे गए हैं। और जिसने भी फॉर्मूला क्लासेस ली है, वाह भाई वाह, उनको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले, है ना। तो ऐसी क्लास मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आज हम करने वाले हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए आपके कितने नंबर बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही है और कैसा पेपर था, आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर आए। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, संख्याओं 16 और 20 का एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी कि में से ज्ञात करना है। तो 16 के अभाज्य गुणनखंड करने थे, 2 का भाग देकर फिर 2 का भाग देंगे, फिर 2 का भाग देंगे और फिर 2 का भाग देंगे, ठीक है। उसी आधार पर 20 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग दिया, फिर 2 का भाग दिया, फिर 5 का भाग दिया। तो इनमें जो चीज कॉमन आ रही है ना, जैसे 2 और 2 तो 2, फिर ये 2 और ये 2 तो ये 2, यानी कि किसमें हमारा जो मैस है वो कितना आएगा, 4, यानी कि बी ऑप्शन इसमें हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए कौन सी है परिमेय संख्या, ऐसी संख्या जो इनको p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। तो देखो इसको कर सकते हैं दशमलव लगा के, ये 12 को भी हम कर सकते हैं, ये तो है ही परिमेय संख्या। ये जो है ना स ऑप्शन, ये परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, तो इसका ऑप्शन नंबर स सही है। देखिए शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, शून्यकों की संख्या, ठीक है। शून्यकों की संख्या ज्ञात करेंगे, जब एक्स अक्ष पर जितनी बार काटता है ना, उतनी बार शून्यकों की संख्या होती है। तो ये और ये 2 बिंदु है ना। हूबहू क्वेश्चन मैंने आपको क्लासेस में करवाए हैं, जिन बच्चों ने मेरी क्लासेस अच्छे से की है ना, उनके लिए तो बिल्कुल अच्छा पेपर आया है ना। तो देखिए 2 यानी कि 100 ऑप्शन इसमें हमारे पास सही है। नेक्स्ट देखिए युग्म हमारे पास दे रखा है, देखो x बराबर 4 दे रखा है और फिर दिया हुआ था x माइनस 3y बराबर 19, ठीक है। x की जगह पर 4 रखेंगे, माइनस 3y बराबर 19। तो अब यहाँ पर y का मान गया तो पक्षांतरण कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 19 बराबर 3y। 4 में से 19 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 15 और 3 भाग में चला जाएगा, 3 5 15। आज हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसलिए स्पीड में करेंगे ना। तो हमारे पास क्या आ गया, और ऑप्शन इसमें आएगा माइनस का 5, है ना। सही है ना सभी का, ठीक है। तो हम सब करते चलिए कि हाँ भाई आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और लिखना मत भूलिएगा कितने क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट देखिए a प्लस डी a प्लस 2d, ये समांतर श्रेणी है कि n पदों का योग, n पदों का योग का फॉर्मूला हमने अच्छे से पढ़ा, कल ही पढ़ा था, मतलब 2 दिन पहले ही पढ़ा था हमने हमारी सीरीज के अंदर, 2a प्लस में n माइनस 1d, डन। तो डी ऑप्शन से ही आएगा इसके अंदर, तो ठीक है। प्रथम श्रेणी यानी कि प्रथम पद तो हमें दे रखा है ये, और 10वां पद 20, तो 10 पदों का योगफल। तो Sn बराबर फॉर्मूला हमारे पास होता है n/2 a प्लस l, कौन सा, a प्लस l। n कितना है हमारे पास, 10 है ना, तो 10/2, a कितना है 11, और l यानी कि अंतिम पद कितना है 20, ठीक है। तो बस 2 5 और 11 को 20, ये हम 31 गुणा 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 155 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए उसने दिया है कि ये 2 समांतर भुजाएं हैं, जब 2 समांतर भुजाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये जो कोण बनेगा ना, ये 58 है, तो ये भी कितना है 58, ठीक है ना। और फिर ये एक रेखिक युग्म कोण है, तो 180 में से 118 घटाएंगे तो दूसरा कोण भी आ जाएगा, है ना। तो 180 में से 118 घटाकर एक कोण आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, 62 डिग्री, और वो हमारे पास कितना है 58 डिग्री, और तीनों का योग कितना होता है 180। 180 में से इनको घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 60 डिग्री, कितना आएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा 120। 180 में से 120 घटाएंगे तो 60 डिग्री इसका आंसर आ रहा था। डन, सही आ रहा है सबका। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से अधिकतम कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त के बाह्य बिंदु से 2 रेखाएं खींची जा सकती है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में देखना आपको यही क्वेश्चन मिलेगा। ये दोनों 90 डिग्री के हैं, तो 125 प्लस 90 प्लस 90, इन तीनों को जोड़कर किस में से घटाना है, 180 में से घटाएंगे, सॉरी 360 में से घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 55 डिग्री, ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसको जोड़ने वाले रेखाखंड मध्य बिंदु ज्ञात करना है, तो 4 माइनस 2/2 और -1 माइनस 3/2, 4 में से 2 गए 2/2 और माइनस का 4/2। अब इनका भाग देंगे तो 1 और -2, क्या कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें, डी ऑप्शन इसमें हमारा सही आ रहा है। नेक्स्ट देखिए कोसाइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, लाल
कद का, ठीक है ना, लंब बटा कर्ण, ठीक है, ये हो गया आधार, ये और ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। तो लंब बटा कर्ण यानी कि हमें दे रखा है 4 और 5, पाइथागोरस से निकालेंगे तो ये आधार कितना आएगा 3, और साइन ए निकालना है, सॉरी हमें कोस ए निकालना है। क्या निकालना है? कोस ए। कोस ए का मान क्या होता है? आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार हमारे पास कितना आ गया 3, यानी कि 3/5 आंसर आएगा। 2 ऑप्शन इसमें सही है। पाइथागोरस प्रमेय लगेगी इसमें। कौन सी लगेगी? पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। एक भूमि पर ऊर्ध्वाधर छड़ 1 मीटर लंबी है, 1 मीटर लंबी है और कोण 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब हमारे पास कितना है 1 और आधार हमारे पास है नहीं, ठीक है ना, और 1/√3 होता है tan 30 का मान, तो वज्र गुणा करेंगे तो आधार हमारे पास आ जाएगा √3। कितना आ जाएगा? √3 मीटर। ए नंबर ऑप्शन इसमें हमारा सही होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 54 है, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। लघु त्रिज्याखंड इस तरह से है ना, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल दे रखा है, दीर्घ का हमसे पूछा है, तो पूरे में से तो पूरा हमारे पास क्या होता है पाई r², तो पाई का मान 22/7 है। 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल, यानी कि 154 आ गया पूरे का मान। लघु का 54 दे रखा है, तो कितना आ जाएगा घटाकर 100 वर्ग सेंटीमीटर। 100 ऑप्शन इसमें हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस साल भी हम ने सीरीज शुरू कर दी है और नई क्लासेस के लिए हमारे पास चैप्टर हमने शुरू कर दिए हैं, तो तैयारी के लिए जुड़िए हमारे साथ वाणी एजुकेशन चैनल पर, जहां आपको करवाई जाती है 10th और 8th की मैथ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आर त्रिज्या वाले ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला है 4πr², ठीक है। 1 सेंटीमीटर भुजा के संपूर्ण घनत्व, ये सारे फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना। जिन्होंने अगर मैंने परसों की क्लास भी लगाई है ना, फॉर्मूले वाली 2 सीरीज जो हमने की है, उनके भी बहुत अच्छे नंबर बने, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले डायरेक्ट पूछे गए। एक है तो यहाँ पे 6 भुजा स्क्वायर, अब यहाँ देखो 6 2 दे रखा है, क्षेत्रफल में सेंटीमीटर वर्ग होता है, वर्ग सेंटीमीटर का आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बहुलक होगा, बहुलक जो अधिकतम होता है ना वो बहुलक होता है, यानी कि 6 आंसर आएगा। 16 मत कर देना, 6 आएगा, x वाला मान आएगा, ठीक है। मध्यम वर्ग की निम्न सीमा माध्य निकालना है, तो n/2 करेंगे इसके अंदर हम 25, 12.5 का जो मध्य का वर्ग है ना, वो हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। एक सिक्के को चिताने की प्रायिकता क्या होगी? चिताने की प्रायिकता होती है 1/2, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स मूल वास्तविक होंगे यदि b²-4ac > 0, ठीक है। पहले रेगिस्तान में ये आएगा, दूसरे में सीधा फॉर्मूला आएगा, an बराबर क्या होता है a + n - 1d, ठीक है। सही चल रहे हैं बिल्कुल, कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए। 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, क्या होगा? समान अनुपात में होती हैं, ठीक है ना। एक वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के लंबवत होती है, क्या होती है? लंबवत होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, cos² - cot² कितना होता है? 1। असंभव जो घटना होती है उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 4n पर विचार कीजिए, जहां उसकी जो घात है वो 0, यानी कि 4 की जगह 1 करें तो 4 आ जाएगा, 4 की घात 2 करें तो 16 आ जाएगा। तो इस तरह से ऐसा कुछ कोई भी नहीं है, ऐसा n का कोई भी मान ऐसा नहीं है जिसके लिए 0 हो, जिसके लिए जो आंसर है वो 0 पर समाप्त हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। 144 के अभाज्य गुणनखंड करने, 144 के पहले 2 का भाग देंगे, फिर 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, 2 का भाग दिया, 3 का भाग दिया, 3 का भाग दिया, यानी 2 की घात 4 और 3 की घात 2 अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया, ठीक है। तो गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध क्या होता है? योग का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a, और गुणा का फॉर्मूला क्या होता है? c/a, है ना डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको हल कीजिए, x + y, और इसको हल करके x और y के मान बताने हैं, ठीक है। तो देखो x + y बराबर 5 समीकरणों को हल करना सीखा था हमने, विलोपन विधि से कर लो, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x = 6, ये कट जाएगा, और यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? 3। x का मान 3 किस यहाँ पे रख दो फर्स्ट समीकरण में, तो y बराबर आ जाएगा 5 - 3, यानी y का मान कितना आ जाएगा? 2। y का मान कितना आ जाएगा? 2। समझ गए? इस तरह से क्वेश्चन हो रहे हैं ना, सही। बहुत अच्छे पेपर आया है, देखो जैसा पढ़ाया गया था ना उसी अकॉर्डिंग बिल्कुल पेपर आया है, ठीक है। समांतर श्रेणी के अंतिम पद 19 है, तो श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। अंतिम पद दे रखा है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि an बराबर n/2
ए प्लस एल, ठीक है ना। अंतिम पद 19 है, अपने को दे रखा है अंतिम पद 19 दे रखा है, और एन हमें ज्ञात करना है पदों की संख्या। ए हमारे पास क्या है, प्रथम पद ए है, n-1 d1 लगा लो, n-1 d वाला फॉर्मूला लगेगा। डी कहाँ है हमारे पास, तो देखो 3 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 2, वहां से इसको क्वेश्चन को करना था, समझ गए, हो गए है ना। नेक्स्ट देखिए, वही 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, ये 90, ये 90, ये 80, तो बीच वाला फॉर्मूला ज्ञात करो, ठीक है। तो कर लेंगे तीनों को, 90 प्लस 80 260, 360 में से 260 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100 डिग्री। कितना इजी, कितनी बार करवाया ये क्वेश्चन आप सभी को, है ना, बहुत इजी पेपर आया था 10th का। बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, x2 है ना फॉर्मूला, उससे ज्ञात करना है इसको। साइन ए, तो इसको अपने 1 कोसेक ए लिख सकते हैं, और ये कोसेक ए से कोसेक ए कट जाएगा, प्लस 1 कोस ए लिख सकते हैं, कोस ए से कोस ए कट जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा 1 + 1 = 2 आंसर आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। एक वृत्त के चतुर्थांश वृत्त है, उसके चौथे अंश का अपने को क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपने को, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, थीटा की जगह कितना आ जाएगा 90, ठीक है, कितना आ जाएगा 90, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पे, तो ये 9 चौके 36, 4 आ गया। पाई का मान कितना 22/7, आर स्क्वायर यानी 7 × 7 बटा में 4। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बहुलक, जिसमें सबसे अधिक बार हम मानता है वो वाला बहुलक है, ठीक है ना। बहुलक वर्ग लिखना है इसके अंदर, 1 नंबर का प्रश्न है ये। तो प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात करना है, तो एक्स एफ और सिग्मा एफ, मतलब इनका गुणा करेंगे और उसके बाद एफ वाले को भाग देंगे, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, शून्य ज्ञात करने हैं, शून्य किसके, x² माइनस 6x प्लस में 8। तो अभाज्य गुणनखंड करने हैं, ऐसी तो संख्या जिनका गुणा करने पर 8 है, तो क्या बनेगा 4 दूनी 8, क्या बनेगा 4 दूनी 8, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया तो x - 4 हो गया, यहाँ से -2 कॉमन ले लिया तो x - 4, यहाँ से हमारे पास अब जो आ गया x - 2 और x - 4, इनको बराबर 0 करेंगे तो x = 2 आएगा और x = 4 आएगा। डन, सही है ये क्वेश्चन, ठीक है। 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या कौन सी होती है, x + 10y, ऐसे बनेगी संख्या, है ना। और उलटने पर अगर उनको उलट दें तो क्या बनेगा 10x + y, क्योंकि ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, 10 लेकिन दहाई के अंक के साथ ही आ जाएगा, तो उनका योग कितना आता है 10, तो योग 66 है, तो ये क्या बनेगा 11y + 11x = 66, 11 कॉमन ले लेंगे तो x + y = 6, कितना आएगा x + y = 6 बनेगा, क्योंकि 11 का भाग हो जाएगा, है ना। यही तो था क्वेश्चन। प्रथम 15 सम संख्याओं का योगफल का सूत्र हमने आपको बताया ही था, और इसमें देखो इसको x मानेंगे तो ये आ जाएगा x बटा 7.2 बराबर 1.8 बटा 5.4। इसको सॉल्व करना है वज्र गुणा करके, ठीक है ना। तो ये जो हमारे सकेंद्रीय वृत्त जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो स्पर्श सिद्ध कीजिए, ये एक थ्योरम है जो हमने की हुई है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सारा पेपर बहुत इजीली पेपर, अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका सोल्यूशन आपको लेके आऊंगी। ये क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन अभी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में ये दोनों ही क्वेश्चन आपको मैंने करवाए हैं, जो 5-5 मिनट में जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ ना आपके लिए लास्ट टाइम पर, उनमें ये दोनों क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है तो तीनों की लंबाई ज्ञात करेंगे। ये हमारा पेपर सॉल्यूशन था। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।